अगर आप प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट जैसे सॉफ्टवेयर से यहाँ पर स्विच करके DaVinci में आ रहे हो तो DaVinci Resolve के अंदर ये एडिट टैब आपको बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लगना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह प्रीमियर प्रो के मेन एडिट विंडो में नीचे टाइमलाइन, ऊपर बीच में प्रीव्यू विंडो और साइड में इफेक्ट्स कंट्रोल होते हैं, उसी तरह हमारे DaVinci Resolve के अंदर एडिट टैब वो मेन टैब है जिसके अंदर हम अपने वीडियोस को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले आपको मीडिया टैब के अंदर अपने फुटेज को इंपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज करना बताया। उसके बाद कट टैब के अंदर अपने फुटेज को सिलेक्ट एंड कट यहाँ पर करना बताया था। एंड उसके बाद DaVinci Resolve के अंदर अब आता है हमारा मेन टैब जो कि है एडिट टैब, जहां पर हमारा मेन काम या फिर रियल एडिटिंग यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में एडिट टैब के इंटरफेस एंड उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं उन्हें हम यहाँ पर यूज करना एंड अपने एडिटिंग वर्कफ्लो को यहाँ पर सही तरीके से स्टार्ट करना सीखते हैं। DaVinci Resolve के अंदर जो हमारा थर्ड टैब है वो यहाँ पर है एडिट टैब, जो कि हमारे कट टैब के यहाँ पर बाद में है एंड इसका शॉर्टकट की है Shift+4। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर एडिट टैब यहाँ पर ओपन करने पर आपको इस तरह का कुछ यहाँ पर इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टैब है वो यहाँ पर है मीडिया पूल, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिजेबल या फिर इनेबल यहाँ पर कर सकते हैं। एंड ये मीडिया पूल हमारा बेस्ट फ्रेंड जो कि हमें हमारे मीडिया टैब एंड कट टैब में भी हमें अवेलेबल मिला था। इस तरह से यही मीडिया पूल हमें इस तरह से हमारे एडिट टैब के इस सेक्शन में हमें मिलता है। ओके, एंड एज आई सेड हम यहाँ से इसे क्लिक करके इस तरह से इनेबल या फिर डिसेबल यहाँ पर कर सकते हैं। DaVinci Resolve में कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अनग्रेडेड है यानी कि ग्रेड आउट है तो यहाँ पर ये इस तरह से ग्रे में दिखेगा, ठीक है। एंड जो ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है वो इस तरह से यहाँ पर व्हाइट टेक्स्ट में हमें दिखेगा इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। हम यहाँ पर इसे क्लिक करें तो यहाँ पर ये डिसेबल हो जाता है, लाइक यहाँ पर ये ग्रेड आउट है। अभी अगर हमें यहाँ पर ये इनेबल करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये व्हाइट टेक्स्ट में यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये टैब यहाँ पर इनेबल हो चुका है। अभी हमारा जो एडिट टैब है यहाँ पर खाली है एंड यहाँ पर मैंने कोई टाइमलाइन यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, यानी कि कोई वीडियो में यहाँ पर अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए ऑफकोर्स हम यहाँ पर अपने मीडिया पूल से कोई भी फुटेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर अपना काम इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर हम लोग यहाँ से अपने मीडिया पूल से कोई भी यहाँ पर फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने टाइमलाइन पर तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस तरह से ये इंपोर्ट होकर हमें अपने टाइमलाइन का यहाँ पर एक प्लेबैक या फिर प्रीव्यू देता है हमारे प्रीव्यू विंडो में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही हम अपना कोई फुटेज यहाँ पर ड्रैग करते हैं DaVinci Resolve यहाँ पर उसी फुटेज के यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ पर अपना एक टाइमलाइन यहाँ पर क्रिएट कर देता है। टाइमलाइन क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप पहले उन वीडियोस को पहले यहाँ पर देखकर आ सकते हैं। ओके, तो फुटेज यहाँ पर इंपोर्ट करने पर हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइमलाइन एंड प्रीव्यू यहाँ पर इनेबल हो जाता है। मैं यहाँ से इसे अंडू कर रहा हूँ अभी के लिए एंड ये फिर से यहाँ पर ब्लैंक हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई टाइमलाइन यहाँ पर ओपन नहीं है। सो अभी के लिए हम लोग टाइमलाइन के पहले यहाँ पर आ रहे हैं अपने मीडिया पूल में। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर मीडिया पूल में आपके फुटेज यहाँ पर प्लेस्ड मिलते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो एंड मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। अभी यहाँ पर ये लिस्ट प्रीव्यू में है, आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर मेटाडाटा व्यू या फिर थंबनेल व्यू में भी यहाँ पर इसे देख सकते हो। मुझे यहाँ पर लिस्ट व्यू पसंद है तो मैं यहाँ पर लिस्ट व्यू में यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ। तो मेरे फुटेजेस अब कुछ इस तरह के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बगल में हमारे पास ये सर्च बार, जहाँ पर हम अपने फुटेज को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर है सॉर्टिंग ऑप्शन। हम यहाँ पर अपने क्लिप्स को इन डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लाइक फाइल नेम, टाइप, FPS, टेक, सीन और कैमरा। ओके, मैं यहाँ पर इसे एज इट इज छोड़ रहा हूँ क्लिप नेम पर एंड वापस आ रहा हूँ हमारे मीडिया पूल में। एंड एज यू कैन सी हमारा अभी यहाँ पर ये फोल्डर खुला हुआ है, यानी कि ये गोवा ट्रिप शॉर्ट्स वाला फोल्डर, एंड इसके अंदर हमारे ये फुटेज है। अगर आपको यहाँ पर अपने रूट फोल्डर यानी कि मास्टर फोल्डर में जाना है तो आपको यहाँ पर इस मास्टर नेम पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर अपने मास्टर टैब यानी कि रूट फोल्डर में हो, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर यहाँ पर क्रिएटेड है जो आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एंड इवन आप अगर चाहो तो इन बिन्स के अलावा यहाँ पर आप जो मास्टर फोल्डर है या फिर ये स्मार्ट बिन्स है उन्हें आप यहाँ पर इस बटन से यहाँ पर हाइड कर सकते हो इस तरह से। सो अब आपको यहाँ पर अपना रूट फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है एंड इसके अंदर आपके फुटेजेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी से यहाँ पर बैक जा रहा हूँ एंड इस तरह से मैं अपने मीडिया पूल में डिफरेंट बिन्स एंड फुटेजेस में यहाँ पर नेविगेट कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पर है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, जिससे आप यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पर जा सकते हो एंड अगर आप यहाँ पर बैक जाओगे तो इस तरह से आप अपने फोल्डर के बाहर निकल सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये रीलिंग मीडिया जो आपके लॉस्ट या फिर
डिलीटेड वीडियोस को यहाँ पर फाइंड करने में एंड लिंक करने में आपको मदद करता है। इसके बाद आपके पास है ये ट्रांसक्राइब ऑडियो, जिसके बारे में हम यहाँ पर आने वाले क्लासेस में यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड इसके बाद आपको मीडिया पूल के बगल में यहाँ पर ये बटन आपको यहाँ पर दिखता है जो कि है एक्सपैंड का। इस तरह से आप इसे क्लिक करके अपने मीडिया पूल को यहाँ पर एक्सपैंड या फिर कोलैप्स यहाँ पर कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर इसे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर मीडिया पूल या फिर मीडिया पूल के साथ साथ जो भी यहाँ पर ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको एक्सपैंडेड व्यू में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लाइक मैं यहाँ पर मीडिया पूल में हूँ एंड अगर मुझे यहाँ पर ये बिन को यहाँ पर खोलना है तो इस तरह से मैं इसे ओपन करूंगा डबल क्लिक करके एंड इस तरह से मैं इसे व्यू कर सकता हूँ। एंड आप ऑफकोर्स यहाँ पर थंबनेल व्यू में भी आप यहाँ पर इसे देख सकते हो इस तरह से, एंड इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर नेविगेट एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने लिस्ट व्यू में एंड आप यहाँ पर इस तरह से अपने थंबनेल को यहाँ पर बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो इस स्लाइडर से। तो यहाँ पर ये एक्सपैंड व्यू आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करता है आपके वीडियोस को यहाँ पर नेविगेट एंड यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बैक अपने मास्टर फोल्डर में और मीडिया पूल के बाद हमारे पास है ये इफेक्ट विंडो। यहाँ पर इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये इनेबल हो गया एंड ये अभी मीडिया पूल के साथ साथ यहाँ पर इनेबल हुआ है, यानी कि आपका मीडिया पूल यहाँ पर है और इफेक्ट विंडो यहाँ पर है। आप चाहो तो यहाँ पर किसी एक को भी यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अपने मीडिया पूल में और यहाँ से इसे डिसेबल कर रहा हूँ। तो अब हमारा यहाँ पर इफेक्ट्स रैक यहाँ पर बहुत एक्सपैंडेड व्यू में आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन है ये हाइड का, जहाँ पर आप अपने ये मास्टर टैब को यहाँ पर हाइड कर सकते हो एंड अपने रूट इफेक्ट विंडो के अंदर जो जो भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं उन्हें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक यहाँ पर है टाइटल, फ्यूजन टाइटल्स, इसके बाद हमारा लोअर थर्ड, क्वाड्स एंड बहुत सारे यहाँ पर कस्टम सीन्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और इस तरह से आप यहाँ पर इसे अनहाइड भी कर सकते हो इस तरह से। तो आपको यहाँ पर अब एक बेटर प्रीव्यू यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हमारा वीडियो ट्रांजिशन है इस तरह से, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट या फिर टाइमलाइन यहाँ पर ओपन नहीं है तो मैं अभी इसे यहाँ पर अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर ऑडियो ट्रांजिशन टाइटल्स, जो कि यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर हवर कर सकते हो और इसे यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर हवर करोगे और आपको यहाँ पर इस तरह से आपका टाइटल यहाँ पर एनिमेट होते हुए आपको यहाँ पर शो होगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपके पास है जनरेटर्स, जो कि यहाँ पर इस तरह से कुछ वीडियो इफेक्ट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर हवर करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है इफेक्ट्स। इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर इफेक्ट्स मिलते हैं, लाइक नॉर्मल इफेक्ट्स एंड फ्यूजन इफेक्ट्स, जिन्हें हम यहाँ पर आने वाले वीडियोस में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उसके बाद ओपन इफेक्ट्स, इसे भी यहाँ पर हम आने वाले क्लासेस में यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद फिल्टर्स, यानी कि ब्लर, कलर वगैरह या फिर स्टाइलाइज करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद लास्टली आपके पास है ऑडियो इफेक्ट्स, जहाँ पर आपको ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, लाइक आपके यहाँ पर डिफॉल्ट इफेक्ट्स एंड आपके कुछ यहाँ पर कस्टम इफेक्ट जो आपने यहाँ पर एज अ प्लग इन यहाँ पर डाउनलोड किया होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इफेक्ट विंडो यहाँ पर ओपन होता है। ओके, तो मैं इस तरह से इसे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर कोई भी विंडो यहाँ पर ओपन नहीं है इस वक्त। इसके बाद आपके पास है ये इंडेक्स एंड इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर फाइनली ओपन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ मीडिया पूल में एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने टाइमलाइन फोल्डर में और इसे यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। इस तरह से मैं डबल क्लिक किया और यहाँ पर ये हमारे टाइमलाइन पर यहाँ पर हमारा टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो चुका है एंड इसका नेम है टेस्ट, जो कि हमारा यहाँ पर शो हो रहा है और इसका प्रीव्यू हमारे पास इस तरह से हमें मिल रहा है। सो बैक टू आवर इंडेक्स टैब। सो मैं यहाँ पर अगर इसे क्लिक करूँ इंडेक्स टैब को अपने और यहाँ पर अपने मीडिया पूल को यहाँ पर डिसेबल करूँ तो हमारा यहाँ पर इंडेक्स टैब कुछ इस तरह से हमें नजर आता है। ठीक है, इंडेक्स टैब हमारा यहाँ पर डिफरेंट कट्स होते हैं जो हमारे टाइमलाइंस पर जितने भी वीडियोस हैं उनको यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर क्विकली अपने वीडियो के टाइम कोड या फिर नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और अपने यहाँ पर टाइमलाइन पर लाइव व्यू में यहाँ पर जंप कर सकता हूँ अपने प्ले हेड को, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर इसका नेम नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर इसका नंबर एंड यहाँ पर इसके कोड और इसके यहाँ पर ड्यूरेशन दिख रहे हैं। उसकी मदद से आप यहाँ पर जंप कर सकते हो और अपने क्लिप में यहाँ पर रियल टाइम में यहाँ पर नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर इस स्लाइडर को यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करो तो आपको यहाँ पर इसके नेम भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एज सेम एज आवर टाइमलाइन। जिस तरह से हमारा क्लिप यहाँ पर सजा हुआ है हमारे टाइमलाइन पर, उसी तरह से हमारा यहाँ पर इंडेक्स टैब में हमारा क्लिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज है। और यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक करके
अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिप में यहाँ पर जंप कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये ट्रैक्स, एंड यहाँ पर हम अपने ट्रैक्स को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं जो हमारे रियल टाइमलाइन पर यहाँ पर ओपन है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर लाइक A1 एंड A2 यहाँ पर ट्रैक्स है ऑडियो के लिए, तो यहाँ पर भी हमारा इंडेक्स यहाँ पर शो कर रहा है A1 एंड A2। हम चाहे तो यहाँ पर सीधे यहाँ से इसे म्यूट कर सकते हैं या फिर सोलो कर सकते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, एंड ये सेटिंग्स रियल टाइमलाइन पर यहाँ पर अप्लाई होंगे। लाइक मैं यहाँ पर सोलो कर रहा हूँ अपने ऑडियो 1 को, सो यहाँ पर भी हमारे टाइमलाइन पर ऑडियो 1 ट्रैक हमारा यहाँ पर सोलो हो चुका है। हम यहाँ पर इसे अनसोलो कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास ये मार्कर, अगर हमने यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर इस तरह से मार्कर ऐड किए हैं, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर मार्कर ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो मार्कर्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं वो हमारे इंडेक्स टैब के मार्कर सेक्शन में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, और यहाँ पर हम सिंपली मार्कर बाय मार्कर यहाँ पर हम जंप कर सकते हैं हमारे मार्कर्स में, और इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। इस तरह से मार्कर 1 डबल क्लिक, मार्कर इस तरह से हम इस क्लिप में डबल क्लिक। अभी हमारा जो मार्कर नेम है वो यहाँ पर मार्कर 1 है हर जगह। हम यहाँ पर जब यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर इस तरह से इसे एडिट करेंगे डबल क्लिक करके, लाइक टेस्ट मार्कर, तो यहाँ पर हमारे इंडेक्स टैब में भी हमारा मार्कर्स यहाँ पर एडिट हो जाएगा बाय नेम और एनी प्रॉपर्टीज। इस तरह से हमारा यहाँ पर इंडेक्स टैब में मार्कर्स यहाँ पर नेविगेट करने के लिए काम आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर रहा हूँ हमारे इंडेक्स टैब को, और इस तरह से मैं आ रहा हूँ अपने वापस से हमारे टाइमलाइन पर। ठीक है, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मार्कर्स ऐड किए थे, तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर रहा हूँ जस्ट क्लिक करके इस तरह से, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है अपने मीडिया पूल वाले क्लास में। ओके, सो यहाँ पर हमारा अब टाइमलाइन यहाँ पर खाली है, यहाँ पर मार्कर्स यहाँ पर ऑल रिमूव हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद इंडेक्स टैब के बाद हमारे पास लास्ट है साउंड लाइब्रेरी, जहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने साउंड लाइब्रेरी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक डाउनलोड करना है इस तरह से, एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे DaVinci Resolve का फ्री साउंड लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम इसे यूज़ कर पाएंगे। सो हमारे साउंड लाइब्रेरी में इतना ही है, एंड मैं यहाँ पर इस साउंड लाइब्रेरी को स्पेसिफिकली हमारा जो टैब यहाँ पर दिया गया है फेयरलाइट सेक्शन, जो कि हमारे स्पेशली ऑडियो एंड म्यूजिक के लिए है, वहाँ पर मैं इसे यूज़ करता हूँ और यहाँ पर और काम में लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे वापस से क्लोज कर रहा हूँ एंड मीडिया पूल को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से बैक जा रहा हूँ हमारे रूट फोल्डर में इस तरह से, एंड ये हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। तो मैंने यहाँ पर टाइमलाइन अपना ओपन किया हुआ है, जो कि मैंने इस तरह से कट टैब में यहाँ पर कट करते हुए इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एंड यही कट टैब वाला टाइमलाइन यहाँ पर इस तरह से कट एंड सिलेक्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है। सो अब फाइनली आते हैं हमारे एडिट टैब के टाइमलाइन पर। सो मैं यहाँ पर अपने मीडिया पूल को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, सो दैट हमारा यहाँ पर प्रीव्यू और हमारा टाइमलाइन यहाँ पर बिगर दिखे और यहाँ पर सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर लेजिबल दिखे। सो एडिट टैब के टाइमलाइन पर हमारे पास सबसे पहले है ये प्रीव्यू विंडो, जो हमारे वीडियोस को यहाँ पर प्लेबैक करता है, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर वीडियोस अपने टाइमलाइन पर यहाँ पर रखा हुआ है उसे हम इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्रीव्यू या फिर प्लेबैक हमें अपने प्रीव्यू विंडो में यहाँ पर हमें नजर आएगा। इस तरह से हम अपने प्लेहेड को इस तरह से स्क्रब करके यहाँ पर अपने टाइमलाइन को यहाँ पर चेक या फिर प्रीव्यू कर सकते हैं। और हमारे प्रीव्यू विंडो में हमारे पास है सबसे पहले ये जूम, जो कि हमें शो कर रहा है कि हमारा ये जो प्रीव्यू है वो अभी यहाँ पर 88% पर है, यानी कि अभी यहाँ पर ऑल द वे टू 100% यानी कि फिट नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर फिट कर सकता हूँ इस एरो की से, ठीक है, या फिर जूम आउट या फिर जूम इन कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मीडिया पूल को यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पर इस एरो की में जब क्लिक करूँ तो मेरा ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मेरे सेकंड मॉनिटर पर ट्रांसफ़र ना हो जाए। पहले मैं इस तरह से था, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर रहा था तो मेरा जो ऑप्शन था वो यहाँ पर मेरे इस मॉनिटर पर नहीं, मेरे सेकंड वाले मॉनिटर पर दिख रहा था, क्योंकि मैंने इसे एक्सपैंड किया हुआ है सारे विंडोज़ को यहाँ पर बंद करके। तो इस तरह से मुझे ये हिडन दिख रहा था, तो मैं यहाँ पर इसे इनेबल कर रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। एंड अब मैं इस एरो की को प्रेस करूँगा और इस तरह से मैं इसे फिट या फिर इन जूमिंग प्रीसेट से यहाँ पर इसे व्यू कर सकता हूँ, लाइक 75%, लाइक 100% एक्चुअल साइज, जो कि आपको एक यहाँ पर जूम्ड इन प्रीव्यू देगा। इसके बाद हमारे पास है 300, जो कि और यहाँ पर जूम कर दे रहा है, एंड आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पर अपने मीडिया पूल को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, ओके। इसके बाद आपके पास ये टाइम कोड, आपके टाइमलाइन पर जितने भी वीडियोस आपने रखे हुए हैं इस तरह से कट करके,
वो सारा मिलाकर यहाँ पर कितना ड्यूरेशन का है वो यहाँ पर काउंट करके आपको यहाँ पर DaVinci यहाँ पर बता रहा होता है। लाइक यहाँ पर मेरे जो भी यहाँ पर कट्स एंड वीडियो यहाँ पर प्लेस्ड है वो सारे मिलाकर यहाँ पर 1 मिनट 6 सेकेंड एंड 2 फ्रेम्स के हैं। ओके, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 नेम है। फर्स्ट हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये टेस्ट एंड इसके आगे यहाँ पर एक एरो है, और सेकेंड हमारा जो नेम है जो ऊपर में है वो यहाँ पर है ये नेम कट टैब, जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट कट टैब, यानी कि मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जिसका नेम है ये कट टैब। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास अपना जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर है टेस्ट, यानी कि इसका मतलब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन क्रिएट किया है ये टेस्ट वाला, मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। हमें सिंपली यहाँ पर यही DaVinci रिजॉल्व यहाँ पर बता रहा है। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर कोई अदर प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। लाइक मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इस होम बटन पर, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम Shift+1 यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। एंड अभी हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन है। मैं चाहूँ तो एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस वन, मैं इसे यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एंड मेरा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अभी ओपन है। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट ओपन किया, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के नेम के आगे यहाँ पर एक एरो यहाँ पर इनेबल हो गया। इसे हम यहाँ पर क्लिक करके अपने अदर प्रोजेक्ट पर हम स्विच कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, हमारा यहाँ पर वापस ये कट टैब वाला प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अगर हम चाहें तो वापस से यहाँ पर क्लिक करके उस प्रोजेक्ट में यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला नेम है यहाँ पर है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से Shift+1 करके यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन करूँ इस तरह से, तो अब हमारे पास 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो गए हैं, एक ये वाला और एक हमारा थर्ड बी रोल वाला। तो मुझे यहाँ पर ये चाहिए एंड बाकी मुझे यहाँ पर बंद करना है, तो मैं इसे यहाँ पर कीप करूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा फाइल, क्लोज प्रोजेक्ट एंड यहाँ से मैं बी रोल को यहाँ पर क्लोज करूँगा। उसके बाद अगेन मैं जाऊँगा फाइल में और यहाँ से मैं इस वाले प्रोजेक्ट यानी कि बिरबो वाले प्रोजेक्ट को भी यहाँ से बंद कर दूंगा। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर अपना कट टैब वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन है। इसके सिमिलर हमारे पास ये है हमारा टाइमलाइन। हम यहाँ से अपने डिफरेंट टाइमलाइन पर यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइमलाइन है जो कि ये है। अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो मैं क्विकली इसके लिए एक यहाँ पर और टाइमलाइन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ मीडिया पूल में एंड माई टाइमलाइंस में और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट न्यू टाइमलाइन और यहाँ से सिंपली क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज। एंड नाउ यू कैन सी बाय लुकिंग एट दिस थंबनेल, ये वाला थंबनेल हमारा यहाँ पर 2 टाइमलाइन यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है, हमारे इस प्रोजेक्ट में। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्विकली हम इस एरो की में प्रेस करके इस तरह से अपने डिफरेंट टाइमलाइन पर यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वे है यहाँ पर हमारे टाइमलाइन के ठीक कॉर्नर में, यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइमलाइन जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया होगा, ओपन किया होगा, वहाँ पर ये यहाँ पर हमें नज़र आएगा हमारे टाइमलाइन के ऊपर, लाइक हमारा टेस्ट एंड हमारा टाइमलाइन 2। हम चाहे तो यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। एंड सिंपली अगर आपको यहाँ पर ये जो बार है टाइमलाइन का वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा हो आपके टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड जाएंगे टाइमलाइन व्यू ऑप्शन पर और यहाँ पर मेक श्योर करेंगे कि आपका यहाँ पर स्टैक्ड टाइमलाइंस का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो। अगर यहाँ पर डिसेबल रहेगा तो आपका यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। ये यहाँ पर टाइमलाइन नज़र आएगा पर यहाँ पर आपका कौन सा टाइमलाइन यहाँ पर खुला हुआ है वो आपको नज़र नहीं आएगा। सो मेक श्योर टू ऑलवेज चेक दिस, ओके। एंड और एक चीज़, आपका यहाँ पर टाइमलाइन 2 जो है अगर आप इसे यहाँ पर ओपन करते हो ना इस तरह से, तभी यहाँ पर ये स्टैक्ड व्यू में आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर से इसे क्लोज कर दोगे तो आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ऑब्वियस। पर यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर एज इट इज़ आपका जितना भी टाइमलाइंस यहाँ पर क्रिएटेड है आपको इस प्रोजेक्ट में वो आपको यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ओके। तो आप यहाँ इस एरो की से यहाँ पर क्विकली स्विच कर सकते हो लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। सो मैं यहाँ पर इस टाइमलाइन पर एज अ डेमो यहाँ पर कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से मास्टर टैब में और यहाँ से कुछ यहाँ पर क्लिप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एज अ डेमो पर्पज ओनली। सो वी आर गोइंग बैक टू आवर मेन टाइमलाइन और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ एंड हमारे मीडिया पूल को भी यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर वही ड्यूरेशन वाला यहाँ पर टाइम कोड आपको नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पर था, जो कि सिंपली आपके टाइमलाइन का यहाँ पर टोटल लेंथ है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है ये आइकन एंड ये है बाईपास
कलर ग्रेड्स एंड फ्यूजन इफेक्ट्स का आइकन। आप यहाँ से इसे क्लिक करके आपके जो कलर ग्रेड है या फिर आपने अगर किसी क्लिप में यहाँ पर फ्यूजन इफेक्ट्स या फिर कोई स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो आप उन्हें टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर बाईपास कर सकते हो, ताकि आपका जो यहाँ पर प्लेबैक है वो यहाँ पर स्मूथ तरीके से यहाँ पर चले, अगर आपका कोई वीडियो बिगर फुटेज फाइल है तो, यानी कि 4K या फिर 8K फाइल। सो मैं आपको ये क्विकली आपको करके दिखा रहा हूँ। लाइक मेरे पास ये क्लिप है एंड इस क्लिप के लिए मैं जा रहा हूँ अपने कलर टैब में और यहाँ पर कोई लट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। एंड अगेन जा रहा हूँ अपने एडिट टैब में इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा कलर ग्रेड अप्लाई हो चुका है। एंड अगर इन केस हमारे जो वीडियो फाइल है उसका प्लेबैक यहाँ पर लैग होता है इस इफेक्ट या फिर कलर ग्रेड के कारण, तो आप यहाँ से ऑलवेज इस आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ से इसके इफेक्ट्स या फिर कलर ग्रेड को यहाँ पर बाईपास करोगे टेम्पोररी बेसिस के लिए, यानी कि अभी के लिए जब आप यहाँ पर एडिटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर ये आइकन इसी काम में यहाँ पर आता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ये लाइंस यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ये जिगजैग लाइंस, जो कि हम अगर प्ले करते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पर अगर मैं इस तरह से अभी यहाँ पे था, मतलब अपने क्लिप के एंड में था, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि जब आपका प्ले हेड ऑल द वे टू एंड रहेगा आपके टाइमलाइन के, तो यहाँ पर आपको ये जिगजैग लाइंस आपको नजर आएगा और सिंपली आपको ये बताएगा कि आपका यहाँ पर वीडियो या फिर टाइमलाइन यहाँ पर खत्म हो गया है। मतलब यहाँ तक ही आपके यहाँ पर कंटेंट थे आपके टाइमलाइन के अंदर। ओके, और इसके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जो कि सबसे पहले है ये मार्क इन एंड आउट। इन बटन्स की मदद से आप अपने टाइमलाइन पर यहाँ पर इस तरह से मार्क इन एंड आउट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और आप केवल इसका ही यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ पर ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका काम हमें कभी कभी एडिटिंग करते वक्त अपने क्लिप को यहाँ पर लूप में यहाँ पर प्ले करने के लिए यहाँ पर काम में आता है। तो आप यहाँ से मार्क इन एंड आउट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करके अपने वीडियोस को यहाँ पर लूप में प्ले कर सकते हो, या फिर इसी पॉइंट के अंदर अपने क्लिप को यहाँ पर एडिट करने के लिए एक गाइडलाइन यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये काम में आता है। एंड और एक चीज़, अगर आपने अपने टाइमलाइन पर इस तरह का एक मार्क इन एंड आउट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू आपको अपने टाइमलाइन प्रीव्यू पर भी दिखेगा इस तरह से, ठीक है। ये मार्क इन एंड आउट सेम ड्यूरेशन का आपको यहाँ पर एक मार्क इन एंड आउट पॉइंट यहाँ पर क्रिएटेड मिलेगा, जो कि आपको बता रहा है कि हाँ आपके टाइमलाइन पर सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर काम हो रहा है या फिर प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। एंड आप अगर इस तरह से अपने टाइमलाइन पर खाली जगह पर ऐसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर हाईलाइटेड यहाँ पर मिलता है इस तरह से। तो आप यहाँ पर इसे इस तरह से क्लिक करके अपने खाली जगह पर इस तरह से प्रीव्यू कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको ये आइकन मिलता है जहाँ पर आप इसे क्लिक करके अपने जो मार्क इन एंड आउट पॉइंट है उसे आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक फुल प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर ये पूरा आपका जो प्रीव्यू है वो आपका यहाँ पर इस 1 to 2 पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पर प्रीव्यू दे रहा है, लाइक दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। एक सिंपल आपका यहाँ पर एक एक्सपैंडेड फ्रेम आपको यहाँ पर मिलता है, जिसे आप एक बड़े एक्सपैंडेड फ्रेम या फिर प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर हो जाए तो आप यहाँ पर से इसे क्लिक करके वापस से इस तरह से वापस इसके छोटे प्रीव्यू में आ सकते हो इस तरह से। एंड इसके बाद आपके डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पर नज़र आने लगेंगे। तो मैं यहाँ से Alt X कर रहा हूँ और इसे यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये शॉर्टकट है इसे यहाँ पर रिमूव करने का। लाइक अगर आपने यहाँ पर मार्क इन एंड आउट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया है तो आप यहाँ पर Alt X करके आप इसे रिमूव कर सकते हो इस तरह से। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम यहाँ पर मार्क इन एंड आउट के लिए यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक I फॉर मार्क इन, O फॉर मार्क आउट, इस तरह से। एंड अगर हमें ये हटाना है तो Alt X से हम इसे हटा सकते हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हमारे पास है ये लूप, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसके मदद से हम यहाँ पर सिंपली अपने वीडियोस को यहाँ पर लूप पर प्ले कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ये गो टू नेक्स्ट एडिट एंड गो टू प्रीवियस एडिट। ये दो बटन से हम गो टू प्रीवियस एडिट एंड गो टू नेक्स्ट एडिट में जा सकते हैं। लाइक हमारा जहाँ पर कट है हम वहाँ पर मूव कर सकते हैं इस तरह से, एंड इस की से हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं नेक्स्ट एडिट पर। ओके, एंड सिमिलरली टू आवर कट एंड मीडिया टैब हमारे पास यहाँ पर प्ले, रिवर्स, पॉज एंड प्ले फॉरवर्ड यहाँ पर कीज़ हैं। इस तरह से हम इसे प्ले कर सकते हैं, या फिर रिवर्स में प्ले कर सकते हैं, या फिर इसे पॉज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्पेस की से यहाँ पर प्ले
एंड पॉज यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक शॉर्टकट है। ओके, इसके बाद हमारे पास है ये स्क्रब यानी कि जॉग व्हील। हम यहाँ पर सिंपली अपने माउस को यहाँ पर रखते हैं और इस तरह से ड्रैग करने की जगह अपने स्क्रॉल व्हील को हम यहाँ पर इस जॉग व्हील से भी अपने माउस को यहाँ पर रख कर इस तरह से स्क्रब करके इसे चेकआउट कर सकते हैं, लाइक स्क्रब फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, उतना मुझे ये हेल्पफुल नहीं लगता है। यहाँ पर मैं सिंपली अपने माउस से एंड प्ले हेड से ही यहाँ पर स्क्रब कर रहा होता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास लास्टली है ये ट्रांसफॉर्म एंड ये कुछ क्विक एक्शंस, जिसमें पहला है हमारा ट्रांसफॉर्म। हम यहाँ पर क्लिक करके अपने ट्रांसफॉर्म हैंडल यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जिससे हम अपने वीडियोस को स्ट्रेच, छोटा या फिर बड़ा वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर इस हैंडल से हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। एंड इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ और क्विक एक्शन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस प्रीव्यू विंडो में रहकर अपने माउस के स्क्रॉल की से इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके जूम आउट, स्क्रॉल अप करके जूम इन इस तरह से, एंड हमारे मिडिल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल व्हील को यहाँ पर क्लिक एंड होल्ड करके इस तरह से पैन वगैरह कर सकते हैं, एंड अपने वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स पर यहाँ पर मूव कर सकते हैं और उसे जूम इन या फिर जूम आउट करके यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। एंड अभी यहाँ पर ये 83% पर है और यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्म हैंडल यहाँ पर इनेबल्ड है। तो हम यहाँ से इसे इस तरह से छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं, इससे हम यहाँ से फ्लिप वगैरह कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से इसे रोटेट वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एज से करोगे तो आपका वीडियो यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर नहीं करना है ये चीज़। इसके बाद आपके पास है यहाँ पर ये क्रॉप। आप यहाँ से सिंपली इसे इनेबल करके आप अपने वीडियो को यहाँ पर क्रॉप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, एंड इससे यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है डायनेमिक जूम, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे कट टैब में, एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इसे बहुत एडवांस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो तब तक के लिए इसे यहाँ पर सेव करेंगे, एंड अभी के लिए मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर जो ग्रीन लाइन होता है वो होता है हमारा स्टार्ट पॉइंट, एंड हमारा यहाँ पर जो रेड लाइन होता है वो हमारा होता है एंड पॉइंट। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से सेट करते हैं और यहाँ से अगर हम प्ले करेंगे तो हमारा यहाँ पर वीडियो जूम आउट यहाँ पर होगा हमारे ग्रीन बॉक्स टू रेड बॉक्स, यानी कि फ्रॉम दिस फ्रेम टू दिस फ्रेम। तो इस तरह से हमारा जूम आउट होते हुए यहाँ पर प्ले होता है। एंड ऑफ कोर्स इसके सेटिंग्स को हम यहाँ पर अपने डायनेमिक जूम वाले ऑप्शन में जाकर इस तरह से रीसेट वगैरह कर सकते हैं और इसे ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे यहाँ पर डिजेबल कर रहा हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है ये ओपन इफेक्ट्स ओवरले, फ्यूजन ओवरले, जो कि हम आने वाले क्लासेस में यहाँ पर सीखने वाले हैं, हमारे इफेक्ट्स वाले क्लासेस में। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास है एनोटेशंस, जो मैंने बताया हुआ है। हम यहाँ पर सिंपली इस एनोटेशंस की मदद से यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, लाइक ये स्ट्रोक ऑप्शन, जहाँ पर इसके डिफरेंट विथ मिलते हैं ड्रॉ करने के, एंड ये इसके बाद एरो है, इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये रेक्टेंगल है, और इसके बाद ये हमारा कलर है। तो हम यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस या फिर लाइक दिस, और यहाँ पर हम सिंपली स्ट्रोक लेकर इस तरह से हम कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ इस सेक्शन में हमें कलर ग्रेड चाहिए। ठीक है, और अपने यहाँ पर व्यूअर को यहाँ पर समझा सकते हैं इस तरह बोल के, या फिर हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रैक करना है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली हम जैसे ये ड्रॉ करते हैं, हमारा यहाँ पर अपने क्लिप पर यहाँ पर मार्कर ऐड हो जाते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक मार्कर 1, एंड नोट में लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक दिस सब्जेक्ट, एंड यहाँ से इसे डन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कोई नोट ऐड करेंगे, हमारा यहाँ पर एक ब्लैक डॉट यहाँ पर हमारे मार्कर में ऐड हो गया है, एंड जो कि हमारे नॉर्मल मार्कर से अलग है क्योंकि हमने यहाँ पर नोट ऐड कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो प्ले करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर नोट नजर आएगा। तो हम यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारे दूसरे एडिटर ने हमें ये नोट करके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर रहा हूँ अभी अपने ऑडियो से भी इस तरह से, और यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ, एंड इसे यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ।
ओके, तो हमारा एनोटेशंस इस तरह से यहाँ पर काम करता है, जो कि मैंने अपने मीडिया टैब वाले सेक्शन में आपको बताया हुआ है ऑलरेडी डिटेल में। इसके बाद हमारे पास है ये स्मार्ट रीफ्रेम, जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट को एक ही फ्रेम, जैसे हमारा जो क्लिप है अभी है ये हॉरिजॉन्टल है, एंड अगर हमें इसे क्रॉप करना है और इंस्टाग्राम के लिए रेडी करना है तो हमें ये ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को अपने फ्रेम में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन से इसे रीफ्रेम कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से, और अपने फ्रेम में इसे रख सकते हैं, जिसे भी हम अपने ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ हमारे ट्रांसफॉर्म में। तो इस तरह से हमारा क्विक एक्शंस टूल यहाँ पर काम में आता है। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास कुछ और यहाँ पर टैब्स हैं, जिसमें पहला है क्विक एक्सपोर्ट, जहाँ पर हम हमारे वीडियो को तुरंत यहाँ पर क्विक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर यूट्यूब, विमियो, ट्विटर या फिर टिकटॉक वगैरह कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारा लोकेशन यहाँ पर चूज़ करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे, तो हमारा यहाँ पर वीडियो क्विक एक्सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है ये मीटर, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर इनेबल हो जाता है, और ये हमें हमारे ऑडियो का यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर कुछ हमें दे रहा होता है। ठीक है, लाइक हमें यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ तो हमारा ऑडियो यहाँ पर प्ले हो रहा है, तो वो किस डेसिबल तक यहाँ पर जा रहा है, किस पीक तक यहाँ पर टच कर रहा है, वो हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ से इसे इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं हमारे आने वाले क्लासेस में। इवन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर ऑडियो 1 एंड ऑडियो 2 है, जो कि सेम आपका यहाँ पर ट्रैक के मुताबिक आपको यहाँ पर सेट करके यहाँ पर दे रहा है। अगर आप यहाँ पर इन केस अगर आपका ट्रैक यहाँ पर आप क्रिएट करते हो नया, लाइक मैं यहाँ पर खाली स्पेस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ ऐड ट्रैक एंड स्टीरियो, तो मैं यहाँ पर एक थर्ड ऑडियो यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने। तो जैसे ही मैंने इसे ऐड किया तो यहाँ पर हमारा A1, A2 एंड हमारा A3 यहाँ पर हमें नज़र अब आ रहा है। तो हम यहाँ पर ट्रैक वाइज इंडिविजुअली हमारे ऑडियो के पैरामीटर्स को यहाँ पर चेंज एंड मॉडिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। और इवन हमें यहाँ पर इस 3 डॉट में क्लिक करने पर यहाँ पर हमें मीटर और मिक्सर का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। अभी यहाँ पर हम मिक्सर में हैं, अगर हम यहाँ पर मीटर में जाएंगे तो हमारा केवल यहाँ पर मीटर दिख रहा होगा इस तरह से कंट्रोल रूम यहाँ पर। ओके, हमें जस्ट यहाँ पर अपने ऑडियो का यहाँ पर लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसे यहाँ पर अभी रहने देता हूँ। एंड हमारा इसके ऊपर है ये डिम एंड ये साउंड ऑप्शन। यहाँ पर अगर हमारे किसी क्लिप में यहाँ पर साउंड भी है इस तरह से, तो हम यहाँ पर अपने ऑडियो को यहाँ पर कम कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को। ठीक है, तो हमारा ऑडियो जो है हमारे क्लिप में उतना ही रहेगा, बस यहाँ पर हमारा जो स्पीकर में जो साउंड आ रहा है या फिर हेडफोन में जो साउंड आ रहा है वो यहाँ पर कम आएगा अगर हम यहाँ से इसे कम करेंगे। और यहाँ पर हमें एक ओवरले मिल रहा है -50 डेसिबल, यानी कि हमें ये शो कर रहा है कि आपका यहाँ पर साउंड ये कितने से यहाँ पर कम कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर म्यूट कर सकते हो इस तरह से, आप इस तरह से प्ले करोगे तो आपका यहाँ पर ऑडियो अब नहीं यहाँ पर साउंड कर रहा है। एंड मैं अभी इसे अनम्यूट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद इसके बगल में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको एक बटन मिलता है जो कि यहाँ पर है डिम का। जैसे ही आप यहाँ पर इसे प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पर जो वॉल्यूम बार है वो यहाँ पर येलो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब आपका जो ऑडियो है वो उतना ही रहेगा डेसिबल में, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये डिम हो जाएगा विदाउट डिक्रीजिंग योर साउंड इटसेल्फ। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये डिम हो जाएगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इस तरह से अपने साउंड को यहाँ पर इंक्रीज कर दूँ इस तरह से, और अभी यहाँ पर डिम को मैं ऑफ करूँ और अभी मैं इस तरह से प्ले करूँ तो देखिए अभी क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये अराउंड -7 डेसिबल तक यहाँ पर जा रहा है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे डिम कर दूँ तो हमारा यहाँ पर वेव फॉर्म यानी कि साउंड जो है वो इटसेल्फ यही रहेगा, वो यहाँ पर इतना ही लेवल पर रहेगा, यानी कि इतना ही डेसिबल तक रहेगा। पर यहाँ पर जो हमारा प्लेबैक होगा यहाँ पर वो यहाँ पर डिम हो जाएगा। हमारा ऑडियो यहाँ पर -5 डेसिबल तक यहाँ पर टच कर रहा है, पर हमारा जो प्लेबैक है वो यहाँ पर डिम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये काम में आता है। ठीक है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट पर सेट कर रहा हूँ अभी 0 पर। अगर आपको यहाँ पर से एक्यूरेटली नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑडियो में जाकर इस तरह से वॉल्यूम को 0 कर सकते हैं। अभी मैं कुछ देर में इस पर आऊँगा, तब तक के लिए हम लोग इस पर अभी रहते हैं। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास है मेटा डाटा, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको कट टैब एंड मीडिया टैब में बहुत डिटेल में कि आपके सिलेक्टेड क्लिप का ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दे रहा होता है। लाइक आपका जो वीडियो का कोडेक है वो क्या है, लाइक ये है एप्पल प्रोडेज 4444 एंड इसका फ्रेम रेट है 23.976
और ये HD वीडियो है, लीनियर PCM है, ऑडियो इसका 48,000 हर्ट्ज का है एंड इसके चैनल 2 है, यानी कि ये स्टीरियो है, यानी कि ये दोनों तरफ आपको सुनाई देगा आपके हेडफोन में। आप यहाँ से इसके चैनल को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये 2 पिक नज़र आ रहे हैं, मतलब ये 2 चैनल वाला ऑडियो है। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पर सबसे यूज़फुल टैब आपका यहाँ पर इंस्पेक्टर, जो कि मैंने बहुत ब्रीफ में आपको समझाया हुआ है आपके अपने कट टैब एंड मीडिया पुल वाले सेक्शन में। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो के साथ फॉलो अलोंग कीजिए। तो आप सिंपली यहाँ पर अपने इंस्पेक्टर टैब में आपके वीडियो, ऑडियो, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, इमेज या फिर फाइल के पैरामीटर्स या फिर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर उसे इन की फ्रेम्स के मदद से आप उन्हें एनिमेट कर सकते हो। तो अभी मैंने इस क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लाइक यू सी। तो जैसे ही मैंने अभी इसे डिसेलेक्ट किया, यानी कि इधर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारा इंस्पेक्टर ग्रेड आउट हो गया, यानी कि ये बोल रहा है नथिंग टू इंस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पर पहले अपने ऑडियो या फिर वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैंने सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर ये इनेबल कर रहा है, लाइक वीडियो, ऑडियो एंड फाइल, ठीक है, फाइल यानी कि मेटा डाटा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसके अलावा मेरे पास वीडियो है एंड ऑडियो के पैरामीटर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। एंड अभी यहाँ पर इफेक्ट, ट्रांजिशन या फिर इमेज के यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इस क्लिप में कोई इफेक्ट्स, ट्रांजिशन या फिर इमेज वगैरह यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये ग्रेड आउट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले मिलता है ये वीडियो का ऑप्शन। यहाँ पर पहला है हमारा ट्रांसफॉर्म, हम यहाँ से जूम, पोजीशन, एंगल या फिर कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं आपके वीडियो के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास है क्रॉपिंग, राइट, लेफ्ट वगैरह, मैंने बताया हुआ है आपको बहुत डिटेल में अपने कट टैब एंड मीडिया टैब में। इसके बाद हमारा वही डायनेमिक जूम, जो हम जूम इन एंड जूम आउट के लिए यहाँ पर काम में लेते हैं, जो कि हमारे DaVinci Resolve के नए वर्जन में यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि हमें विदाउट एनी की फ्रेम्स यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट करके यहाँ पर अपने क्लिप्स को यहाँ पर दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है ये कंपोजिट, जहाँ पर अपने ओपेसिटी एंड कुछ यहाँ पर ब्लेंड मोड से यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं अपने वीडियो के। इसके बाद हमारे पास है स्पीड चेंज, हम अपने वीडियो के स्पीड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्टेबलाइजेशन, अगर आपका वीडियो सेकी है इस तरह से तो आप यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकते हैं इसे, तो आपका वीडियो यहाँ पर अब स्टेबल हो गया है, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, सबको मैं इस तरह से अंडू कर रहा हूँ, अभी मुझे यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसे पहले बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के साथ फॉलो अलोंग कीजिए, ठीक है। इसके बाद वीडियो के बाद हमारे पास है ऑडियो। जस्ट बिकॉज हमारे इस वीडियो में ऑडियो है, इसीलिए हमारे इंस्पेक्टर टैब में हमें ये वीडियो का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। लाइक अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो हमारा केवल यहाँ पर ये वीडियो का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है हमारे इंस्पेक्टर टैब में, हमें यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे इस वीडियो में ऑडियो का ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अगेन, एंड यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ऑडियो सेक्शन में, और यहाँ पर हमें मिलता है वॉल्यूम। इसके बाद हमें पैन मिलता है, इस तरह से हम अपने ऑडियो के पैनिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे आने वाले फेयर लाइट सेक्शन वाले क्लास में आपको पता चलेगा, ठीक है, ये सब क्या होता है। इसके बाद वॉइस आइसोलेशन, वो जो कि हमारा कुछ AI फीचर्स यहाँ पर दिया जा रहा है हमारे न्यूअर वर्जन वाले DaVinci के अंदर। इसके बाद हमारा डायलॉग लेवलर, इसके बाद पिच है, इसके बाद स्पीड चेंज, इसके बाद इक्वलाइजर, एंड यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, जो कि हम हमारे ट्यूटोरियल सेक्शन में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि अगर आपके वीडियो में यहाँ पर ऑडियो भी है तो आपको यहाँ पर इंस्पेक्टर टैब में इसके साउंड, पैनिंग एंड पिच से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट ऑल, एंड वापस आ रहा हूँ हमारे वीडियो वाले टैब में। तो हमारा यहाँ पर ये सारा चीज़ यहाँ पर कवर हो चुका है। एंड इसके बाद आते हैं हमारे एडिट टैब के टूल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर कुछ क्विक टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें हम यहाँ पर सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पर क्विक एक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है ये एरो, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं सिलेक्शन मोड, जो कि हमारा A की से यहाँ पर इनेबल होता है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एरो रहता है वो हमारे सिलेक्शन मोड यानी कि इसी एरो की में रहता है हमारा प्ले हेड या फिर हमारा डिफ़ॉल्ट एरो, एंड ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहता है। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एडिटिंग करना या फिर कुछ इंपोर्ट करना, तो हमारा यहाँ पर ऑलवेज यही ऑप्शन यहाँ पर ऑन रहता है। एंड इस ऑप्शन से हम अपने क्लिप को ऑफ कोर्स, जैसे कि इसका नेम है सिलेक्शन मोड, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, इस तरह से ट्रिम आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम जा सकते हैं, इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर है ट्रिम एडिट मोड, जिसका शॉर्टकट की है T फॉर
ट्रिम एडिट मोड। एंड इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके इस तरह से अगर अपने टाइमलाइन पर आते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें नजर आता है, जिसकी मदद से हम इस तरह से अपने क्लिप के बीच में अगर इसे रखें और इस तरह से अगर हम इसे ड्रैग करें तो हमारा यहाँ पर एक क्लिप यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है और एक क्लिप यहाँ पर छोटा हो रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक ओवरले मिल रहा है कि इस क्लिप का जिसे हम यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं उसका यहाँ पर एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर कहाँ तक है। ठीक है, तो हम इसे कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो हम इसे इस तरह से क्लिक करके अपने क्लिप को यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं इस तरह से, और ट्रिम करने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, इस क्लिप को ट्रिम करेगा। ठीक है, हमारे पहले वाले क्लिप को ट्रिम करेगा और सेकंड वाले क्लिप को यहाँ पर ये एक्सटेंड कर देगा और इसके गैप को यहाँ पर ये भर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर काम करता है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लाइक ये क्लिप यहाँ पर है, ये क्लिप यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये क्लिप यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ से ट्रिम एडिट मोड ऑप्शन चूज करें और यहाँ पर जाए अपने क्लिप के बीच में, तो इस तरह से हम क्लिक करके इसे इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो राइट साइड वाला क्लिप है वो यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है और लेफ्ट साइड वाला क्लिप यहाँ पर छोटा हो रहा है, और इसके बीच में जो गैप है वो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर फिल हो जा रहा है। मतलब इन दोनों क्लिप का जो ड्यूरेशन है इस कट के और इस कट के बीच में वो यहाँ पर सेम रह रहा है, पर यहाँ पर जो दो क्लिप्स का यहाँ पर ड्यूरेशन है वो यहाँ पर इस ट्रिम एडिट मोड से यहाँ पर चेंज हो रहा है। एक को यहाँ पर छोटा होना पड़ रहा है या फिर एक को यहाँ पर बड़ा यहाँ पर होना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा ट्रिम एडिट मोड यहाँ पर काम आता है। और अगर हम यहाँ पर बीच में रहने की जगह इधर साइड में रहेंगे तो हमारा यही ट्रिम एडिट मोड वाला टूल यहाँ पर स्लिप टूल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी मदद से हम अपने किसी पर्टिकुलर क्लिप को यहाँ पर स्लिप कर सकते हैं। लाइक मेरा यहाँ पर जो क्लिप है वो यहाँ पर इस फ्रेम में स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर अपने ट्रिम एडिट मोड वाले टूल से इस तरह से इसके बीच में रहें और इस तरह से इसे स्लिप करें तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो स्टार्ट पॉइंट था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर इस जगह से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर ये कुछ इस जगह पर एंड हो रहा था, इस जगह पर एंड हो रहा था। तो हमने इसे यहाँ पर स्लिप किया, इसके एंड पॉइंट को हमने चेंज किया फ्रॉम दिस टू दिस और इसके स्टार्ट पॉइंट को भी हमने इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा क्लिप खत्म हो रहा है। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्लिप हम यहाँ पर स्लिप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नोट करने के लिए यही है कि आपका यहाँ पर क्लिप स्लिप होगा, पर यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है यानी कि ये जो इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूँ तो इस क्लिप का जो ड्यूरेशन यहाँ पर है वो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 4 सेकेंड 18 फ्रेम्स का यहाँ पर ही रहेगा, चाहे आप इसे इस तरह से कहीं भी स्लिप करें। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम ही है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल X कर रहा हूँ और इसके यहाँ पर एंड एंड आउट पॉइंट को यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। तो ये होता है हमारा ट्रिम एडिट मोड का यहाँ पर काम। इसके बाद हमारा यहाँ पर है डायनेमिक ट्रिम मोड, जो कि यहाँ पर सिमिलर टू आवर स्लिप टूल है। यहाँ पर भी वही चीज़ होता है जो कि हम अपने ट्रिम एडिट मोड से भी यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर जस्ट यहाँ पर कर्सर यहाँ पर येलो में चेंज होता है और हम यहाँ से इसे ट्रिम कर सकते हैं। और स्लिप करने के अलावा एक चीज़ और, अगर हम इस टूल में रहते हुए अपने एंड पॉइंट पर यहाँ पर जाए और इस तरह से हम ड्रैग करें अपने क्लिप को, तो आप देख सकते हैं आपका क्लिप यहाँ पर आपके स्टार्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके क्लिप को यहाँ पर ट्रिम कर रहा है। तो लाइक अगर मुझे यहाँ पर अपना जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ पर इस प्लेस से चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने डायनेमिक स्लाइड टूल को यहाँ पर रखूँगा इस तरह से और इसे इस तरह से ड्रैग करूँगा और इसे ट्रिम करूँगा। तो आपका यहाँ पर येलो प्ले हेड आपके इस तरह से यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ पर आपका इस पॉइंट से ही आपका यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली इसका यही काम है और इसे मैं यहाँ पर बहुत कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टूल है ये ब्लेड टूल, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर अपने क्लिप में हम कट कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली कट लगा सकते हैं और अपने क्लिप को यहाँ पर ए प्रेस करके यानी कि इस सिलेक्शन मोड में जाकर अपने क्लिप को यहाँ पर मूव आउट मूव इन वगैरह कर सकते हैं। यही इसका यहाँ पर काम होता है, जिसे मैं यहाँ पर कभी नहीं यूज़ करता हूँ अपने लाइफ में। मैं सिंपली यहाँ पर DaVinci के अंदर असाइन किया हुआ हूँ W की, जिसे मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने क्लिप में कट लगा सकता हूँ। तो ये थे हमारे सिलेक्शन एंड ट्रिम टूल्स। इसके बाद हमारे पास है कुछ इंसर्ट टूल्स। पहला हमारा यहाँ पर है इंसर्ट क्लिप F9, इसके बाद हमारे पास है ओवरराइड क्लिप F10 एंड लास्टली हमारे पास है ये रिप्लेस क्लिप F11 जिसका शॉर्टकट की है। तो F9, F10 एंड F11 शॉर्टकट की है इसका। एंड इसके यूज़ के लिए मैं यहाँ पर अपना मीडिया पूल यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर फोल्डर में ऑन कर रहा हूँ इस तरह से। एंड
यहाँ पर मैं अगर अपने क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ इस तरह से, या फिर अपने डबल क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू करूँ और यहाँ पर मान लेते हैं आई एंड ओ प्रेस करके यहाँ पर इन एंड आउट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करूँ, एंड जस्ट मैं यहाँ पर अपने प्ले हेड को यहाँ पर रखूँ इस तरह से और अपने क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, ठीक है, एंड इस इंसर्ट की को यहाँ पर प्रेस करूँ तो हमारा क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने यहाँ पर हमारे क्लिप को यहाँ पर दो भाग में यहाँ पर बांट दिया, यानी कि कट कर दिया। ये क्लिप हमारा और ये क्लिप, इसने इसे बीच से यहाँ पर कट कर दिया और इसके बीच में ये क्लिप यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो हमारा यहाँ पर इंसर्ट क्लिप जो है वो यहाँ पर हमारे प्ले हेड के ठीक नीचे यहाँ पर हमारे क्लिप्स को इंसर्ट कर देता है, जो कि उतना हेल्पफुल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है। क्यों लगता है, मेरे आने वाले क्लासेस में आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ इस क्लिप के ऊपर, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा है, और सेम मैं कोई क्लिप यहाँ पर इन एंड आउट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और सिंपली मैं यहाँ से F9 प्रेस करूँगा या फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस क्लिप, यानी कि जो ये इतना बड़ा क्लिप था यहाँ पर, इसे यहाँ पर कट कर दिया और इसके बीच में यहाँ पर इसे इंसर्ट कर दिया, जो कि उतना हेल्पफुल मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। पर बाद में मैं कुछ और आपको ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप यहाँ पर इसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसे अंडू कर रहा हूँ एंड वी आर बैक टू आवर इंसर्ट ऑप्शंस। इसके बाद हमारे पास है ये ओवरराइट क्लिप, और अगर हम यहाँ पर इस क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट रखें या फिर इसे ऑन करें, जो भी हम करें, और यहाँ पर इसे इस की से यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर ये जो क्लिप है वो यहाँ पर हमारे क्लिप के बीच में ही यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा एंड ओवरराइट हो जाएगा। इंसर्ट मतलब ये हमारे क्लिप को यहाँ पर काट के यहाँ पर घसकाएगा नहीं, बल्कि इस जगह में जो भी ये क्लिप का डिटेल्स था, जैसे कि इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स था वो यहाँ पर इसने हटा दिया और यहाँ पर इस क्लिप को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ओवरराइड यहाँ पर करता है, हमारे क्लिप्स को यहाँ पर रिमूव करता है और यहाँ पर हमारा सिलेक्टेड क्लिप यहाँ पर इंसर्ट करता है विदाउट मूविंग और कटिंग आवर क्लिप्स, ठीक है। तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है ये रिप्लेस क्लिप। अगर हम अपने वीडियो में रहें, मान लेते हैं इस वीडियो में, और किसी क्लिप को हम यहाँ पर सिलेक्ट करें और इस तरह से हम आए अपने रिप्लेस क्लिप वाले बटन में और इस तरह से इसे क्लिक करें तो हमारा जो क्लिप है वो यहाँ पर इस क्लिप से यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। हमारा यहाँ पर ड्यूरेशन वही रहेगा हमारे क्लिप का, जस्ट यहाँ पर हमारा जो क्लिप है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मैं इसका यहाँ पर साउंड कम कर रहा हूँ, तो हमारा जो क्लिप है वो यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस कर देगा और इसके बीच में यहाँ पर ये इंसर्ट कर देगा। सो यहाँ पर ये ओवरराइट एंड हमारा रिप्लेस क्लिप ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर काम कर रहा होता है। कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं जो कि हम सीखेंगे हमारे ट्यूटोरियल वाले क्लास में, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और आपको इंसर्ट करने के यहाँ पर शॉर्टकट आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर अपने मीडिया पूल से किसी क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर रहते हुए, इस तरह से मेरा टाइमलाइन यहाँ पर ऑन है और यहीं पर रहते हुए अगर मैं अपने किसी और क्लिप को अपने मीडिया पूल से यहाँ पर ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ड्रैग करने के बाद क्विकली हमारा जो स्क्रीन है वो हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रहा होता है, लाइक इंसर्ट, ओवरराइड एंड रिप्लेस। ये तीनों ऑप्शन हमें हमारे टूल्स वाले पैनल में मिल रहे थे। इसके अलावा हमारे पास है कुछ और ऑप्शन लाइक फिट टू फिल। इससे क्या होगा, हमारा जो क्लिप था पहले वाला वो यहाँ पर पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा और उसी समय अंतराल यानी कि उसी ड्यूरेशन का यहाँ पर हमारा नया क्लिप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और उसको यहाँ पर डिलीट कर देगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं ड्रैग कर रहा हूँ और हमारे फिट टू फिल वाले ऑप्शन में यहाँ पर इसे ड्रैग कर रहा हूँ। सेम ड्यूरेशन रहेगा, सेम कट रहेगा, पर हमारा यहाँ पर क्लिप चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पर काम करता है। इसके बाद हमारे पास है ये प्लेस ऑन टॉप। हम यहाँ पर इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा क्लिप सिंपली यहाँ पर हमारे पहले वाले वीडियो लेयर के ऊपर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारा है अपेंड टू एंड। अगर हम यहाँ पर इसे ड्रैग करके इस ऑप्शन में छोड़े तो हमारा जो क्लिप है वो यहाँ पर इस सेक्शन में इंपोर्ट होने के बजाय हमारे अपेंड टू एंड यानी कि हमारे सबसे एंड में यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडी यहाँ पर ऑप्शन है। मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ एंड अगेन जा रहा हूँ मैं अपने एग्जाम्पल की ओर। सो लास्ट हमारा यहाँ पर है रिपल ओवरराइट। अगर मैं इस फुटेज को रिपल ओवरराइट में यहाँ पर ड्रैग करूँ एंड ड्रॉप करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्लिप था वो यहाँ पर डिलीट हो गया और उस पर इस वीडियो ने यहाँ पर ओवरराइड कर लिया, यानी कि उस वीडियो को हटा दिया और जितना इसका ड्यूरेशन था उतना ही ड्यूरेशन में इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया
और यहाँ पर इसे रिपल यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। यानी कि अगर उस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा था, यानी कि इतना बड़ा था, तो उसने क्या किया, इस वीडियो का जितना लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से इसे यहाँ पर ओवरराइड किया, उस वीडियो को यहाँ से किक आउट किया और यहाँ पर जितने भी क्लिप्स थे उसे यहाँ पर रिपल एडिट कर दिया, यानी कि उसे यहाँ पर गैप छोड़ने के बजाय यहाँ पर रिपल एडिट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडी आपके लिए हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने डेली वर्कफ्लो में। ओके, सो मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ। सो बैक टू आवर टूल्स। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, लाइक ये स्नैपिंग ऑप्शन जिसका शॉर्टकट की है N। हम इसे N से यहाँ पर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और ये जो टूल है ये मेरे बहुत ज़्यादा काम में आता है एंड आपके वर्कफ्लो में भी ये बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पर इसे टाइम टू टाइम टेम्पोररी बेसिस पर इसे ऑन ऑफ करता रहता हूँ। क्यों? लाइक अगर मैंने इसे अभी यहाँ पर ऑन कर दिया, ठीक है, एंड अगर मुझे यहाँ पर मूव करना है अपने प्ले हेड को इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं अपने नेक्स्ट कट पर पहुँच रहा हूँ, हमारा जो प्ले हेड है यहाँ पर स्नैप कर रहा है, ठीक है, इस तरह से स्नैप कर रहा है। तो यहाँ पर इस फीचर के लिए ये स्नैपिंग टूल यहाँ पर काम में आता है। ये आपके प्ले हेड को यहाँ पर स्नैप कर देता है इस तरह से, जिससे आप एक्सीडेंटली अपने क्लिप्स को यहाँ पर मूव या फिर ट्रिम वगैरह ना कर पाओ। एंड मैं इसे यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर ऑन ऑफ करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे यहाँ पर अपने किसी क्लिप के एट द लास्ट पॉइंट यहाँ पर जाना होता है, लाइक लास्ट फ्रेम में, तो देखिए अभी यहाँ पर ये ऑन है तो यहाँ भी ये यहाँ पर स्नैप कर रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मेरे वीडियो के इस लास्ट फ्रेम में मूव करने में ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं इसे जब यहाँ पर ऑफ करता हूँ तो मैं ईजिली यहाँ पर अपने प्ले हेड को अपने लास्ट फ्रेम, जो कि ये फ्रेम है, यहाँ पर मूव कर सकता हूँ इस तरह से एंड यहाँ पर नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये टूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडी होने वाला है, जिसे आपको यहाँ पर याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर है ये लिंक ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की है G, जिसके मदद से आप अपने क्लिप्स को यहाँ पर ग्रुप कर सकते हो या फिर लिंक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मेरा क्लिप है वो यहाँ पर लिंक्ड है। मैं अगर अपने वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा यहाँ पर ऑडियो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पर ऑडियो अलग ट्रैक में है और वीडियो अलग ट्रैक में है। तो मैं यहाँ पर किसी एक को भी यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर क्लिप यहाँ पर लिंक्ड है। अगर मैं इसे अनलिंक करूँ तो मैं इसे अब यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें इसे ऑलवेज ऑन रखना है एंड अगर मुझे यहाँ पर अपने क्लिप को, किसी एक क्लिप को यहाँ पर अनलिंक करना है तो मैं यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर करने के बजाय मैं इसे अपने किसी स्पेसिफिक वीडियो में ही करूँगा। यहाँ पर लाइक इस वीडियो में मुझे दोनों साथ साथ यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ये अनलिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे अनलिंक यहाँ पर कर सकता हूँ Ctrl+Alt+L से, Ctrl+Alt+L और यहाँ पर ये अनलिंक हो गया इस तरह से। शॉर्टकट की ऑलवेज आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो आपके कीबोर्ड कस्टमाइजेशन से, यहाँ से वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से हम अपने क्लिप को यहाँ पर अनलिंक या फिर लिंक करते हैं एंड अभी हमारा यहाँ पर क्लिप यहाँ पर अनलिंक हो गया है। तो मैं इस तरह से अपने वीडियो को यहाँ पर मूव करूँ तो यहाँ पर नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर ये सिंपली हमें एक नॉर्मल वीडियो क्लिप की तरह यहाँ पर ये मूव हो रहा है एंड हमारा ऑडियो यहाँ पर सेम इसी जगह में हमारा प्लेस्ड है। हम चाहें तो अपने फ्रीली अपने ऑडियो को भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ एंड इसके जगह में अगर हमारा ये जो क्लिप है वो यहाँ पर लिंक रहे, लाइक Ctrl+Alt+L कर रहा हूँ मैं एंड यहाँ पर भी ये शो कर रहा है हमें कि ये लिंक है। और अगर मैं सिर्फ इस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये दोनों सिलेक्ट होगा ऑब्वियसली। पर अगर आप यहाँ से ऑल्ट होल्ड करें और यहाँ से इसे सिर्फ इस तरह से ड्रैग करें अपने वीडियो में, तो यहाँ पर ये लिंक होने के बजाय भी यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है। और अगर आप यहाँ से किसी रीजन से आप यहाँ पर इसे मूव करते हो इस तरह से, तो यहाँ पर ये रेड साइन आपको यहाँ पर देता है कि आपको ये गाइड कर रहा है कि आपका ये जो बच्चा है वो यहाँ पर इस जगह वाले मेले में खो गया था और इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इतने दूर में आ गया है और आपको यहाँ पर ये बैक जाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर इसका डिस्टेंस कम होगा और इस तरह से आपका जब बच्चा वापस आ जाएगा तो यहाँ पर ये रेड साइन दिखाना आपको ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्लिप यहाँ पर ये लिंक होने के बाद अगर आप इसे मूव करो तो आपको यहाँ पर ये वार्निंग साइन मिलता है आपको कि आपका ये क्लिप +7:20 यानी कि 7 सेकेंड्स 20 फ्रेम से यहाँ पर बिछड़ गया है और ये ऑडियो यहाँ पर 7:20 फ्रेम से यहाँ पर माइनस में है, यानी कि ये पीछे छूटा हुआ है और ये आगे बढ़ गया है अपने लाइफ में, ये आगे बढ़ चुका है और ये वहीं का वहीं है, लाइक माई गर्लफ्रेंड। सो जोक्स अपार्ट, इसके बाद हमारे पास है ये लॉक ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं पोजीशन लॉक।
इसे हम यहाँ पर क्लिक करें इस तरह से, तो हमारा यहाँ पर सारा ट्रैक्स यहाँ पर लॉक्ड है यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी ट्रैक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ व्यू कर सकते हो और इसे यहाँ पर प्ले कर सकते हो। आप इसे यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हो या फिर एडिट नहीं कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप इसे किसी और जगह में प्लेस नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसका नेम यहाँ पर है पोजीशन लॉक, यानी कि सिर्फ ये आपके क्लिप्स के पोजीशन को यहाँ पर लॉक करेगा, यानी कि आप इसमें जो चाहे वो एडिट कर सकते हो, बस अपनी जगह पर ये रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रिम करो, ठीक है, रिपल ट्रिम करो, इस तरह से ट्रिम एडिट करो या फिर कुछ भी करो, आप यहाँ पर कर सकते हो, बट आपका यहाँ पर पोजीशन लॉक रहेगा। आप इस डायनेमिक ट्रिम टूल से आप यहाँ से इस पर स्लाइड नहीं कर पाओगे। आपको अगर स्लाइड करना है तो आप यहाँ पर इस टूल से यहाँ पर स्लाइड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको पोजीशन लॉक होता है, यानी कि आप अपने क्लिप्स को यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हो। सो बैक टू आवर सिलेक्शन मोड एंड आगे बढ़ते हैं, इसे हम अनलॉक करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सारा क्लिप यहाँ पर अनलॉक हो गया है। एंड बाय द वे, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्रैक को यहाँ पर लॉक करना रहे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से इसे परफॉर्म कर सकते हो, जिस पर मैं अभी कुछ देर में यहाँ पर आऊँगा अभी, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास है ये फ्लैग ऑप्शन। तो इसका यूज़ करके आप अपने क्लिप पर इस तरह से फ्लैग कर सकते हो। फ्लैग यानी कि आपका ये फेवरेट क्लिप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से फ्लैग एक ऐड कर देगा। आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हो और इसका कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो इस तरह से। आप चाहो तो अपने दूसरे एडिटर या फिर क्लाइंट के लिए यहाँ नोट छोड़ सकते हो, दिस वॉज माई फेवरेट शॉट, यू कैन चेक। आप यहाँ से इसे लिखने के बाद आप यहाँ पर डन करोगे और आपका यहाँ पर फ्लैग के साथ साथ आपका यहाँ पर ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है। ये बता रहा है सिंपली कि आपने यहाँ पर फ्लैग के साथ साथ यहाँ पर एक नोट भी यहाँ पर ऐड किया है। अगर मैं यहाँ पर नोट हटा दूँ और डन करूँ तो यहाँ पर ये ब्लैक डॉट आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपके वीडियो को यहाँ पर ये फेवरेट या फिर पिक्ड शो करने के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। सेकंड लाइक अगर मैं किसी और क्लिप के लिए यहाँ पर करूँ, इस क्लिप के लिए क्लिक करूँ इसे और यहाँ पर फ्लैग करूँ तो यहाँ पर ये फ्लैग यहाँ पर ऐड हो गया है। आप इसे यहाँ पर डबल क्लिक करके इस तरह से कुछ यहाँ पर नोट वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी इसे रिमूव कर रहा हूँ या फिर मैं इसे यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये मार्कर ऑप्शन, जो मैंने ऑलमोस्ट 3-4-5 बार अपने अभी तक के क्लासेस में आपको बता दिया है। तो मैं अभी एक बार फिर से इसे बता रहा हूँ, हमारे परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं अपने प्लेट को यहाँ पर रखूँगा इस तरह से और यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पर मार्कर ऐड हो जाएगा। अभी हमने अपने क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अभी हमने सिर्फ टाइमलाइन पर हमारा प्लेट यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसने जो मार्कर ऐड किया है वो हमारे टाइमलाइन पर अभी ऐड किया है। पर अगर हम अपने क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करें इस तरह से और यहाँ पर एम प्रेस करके या फिर इस आइकन पर प्रेस करके इसे ऐड करें तो अभी हमारा जो मार्कर है वो यहाँ पर हमारे क्लिप में ऐड होगा। सो ऑलवेज नोट दिस कि अगर हम अपना क्लिप जब सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं और हमारा प्लेहेड यहाँ पर है एंड अगर हम यहाँ पर मार्कर ऐड करते हैं एम प्रेस करके तो हमारा जो मार्कर है वो यहाँ पर हमारे टाइमलाइन पर ऐड होगा, क्लिप पर नहीं, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ एंड जब हम अपने वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे और एम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर मार्कर वीडियो में ऐड होगा, ठीक है। सो ऑलवेज नोट दैट। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इस तरह से मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे मार्कर में हमारा जो प्ले हेड है वो यहाँ पर स्नैप होगा लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये यहाँ पर स्नैप हो रहा है क्योंकि हमारा स्नैपिंग यहाँ पर ऑन है। और जहाँ पर हम यहाँ पर रुकेंगे हमारा यहाँ पर प्रीव्यू हमें गाइड करेगा कि हाँ आप इस टाइम पर आपका यहाँ पर मार्कर नेम ये यहाँ पर ऐड हुआ था, तो आप इसे यहाँ पर चेक करो। तो मैं यहाँ पर ऑलवेज इस मार्कर पर डबल क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर इसे कुछ नेम कर सकता हूँ लाइक टेस्ट मार्कर, ठीक है, नोट नथिंग, ठीक है, कीवर्ड कुछ आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, वीडियो, ठीक है। एंड कलर मैं यहाँ से पीला यानी कि येलो रख रहा हूँ, डन कर रहा हूँ यहाँ से। तो हमारा यहाँ पर मार्कर ऐड हो गया है और इस पर एक ब्लैक होल यहाँ पर ऐड हो गया है और जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कुछ नोट ऐड किए हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप चाहे तो यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करेंगे या फिर ऑप्शन होल्ड करेंगे अपने मैक पर और यहाँ से इसे क्लिक करके होल्ड करेंगे और इसका ड्यूरेशन आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इसका मतलब बेसिकली हमारा वीडियो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट में मार्क आउट यहाँ पर हो गया है, तो हम यहाँ पर इस तरह का एक एक्सटेंडेड मार्कर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस हम अपने वीडियो वाले मार्कर पर भी यहाँ पर इसे प्लेट को रखेंगे
और ऑल्ट होल्ड करेंगे तो इस तरह से हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, लाइक रेड वन, और इस तरह से हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। हमारे ऑडियो के लिए भी इस तरह से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ब्राउन में। तो हम इस तरह से अपने मार्कर को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो मार्कर है वो हमारे सिर्फ एक फ्रेम पर नहीं, हमारे इन सारे फ्रेम पर हमें नज़र आएगा और हमें यहाँ पर गाइड करेगा हमारे प्रीव्यू टैब में। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर क्विकली डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट की से सिलेक्ट करके। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये जूमिंग ऑप्शन, टाइमलाइन जूम ऑप्शन। पहला है हमारे पास फुल एक्सटेंट जूम। हम यहाँ पर इस तरह से अगर रहेंगे मान लेते हैं और हम यहाँ पर इसे चूज़ करेंगे तो हमारा जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर पूरा भर जाएगा हमारे क्लिप से। लाइक अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं तो हमारा यहाँ पर खाली बचता है, तो ये यहाँ पर इसे चूज़ करने के बाद नहीं बचेगा। इसके बाद हमारे पास है ये सेकंड डिटेल जूम। अगर हम यहाँ से इसे क्लिक करें तो हमें यहाँ पर एक डिटेल जूम हमें यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर हम फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर मूव कर सकते हैं या फिर इस स्लाइडर से हम यहाँ पर स्क्रब कर सकते हैं या फिर अपने प्ले हेड को यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ये कस्टम जूम। हम यहाँ से इसे सिलेक्ट रख के अपने इस स्लाइडर से अपने टाइमलाइन को यहाँ पर जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं, बिगर एंड डिटेल या फिर स्मॉलर एंड कोलैप्स्ड, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। बाय द वे, आपने मुझे देखा है इस तरह से जूम आउट जूम इन करते हुए, तो मैं ये करता हूँ मेरे शॉर्टकट कीज से। मैं यहाँ से जूम इन करने के लिए इस तरह से होल्ड करता हूँ ऑल्ट या फिर ऑप्शन, एंड अपने स्क्रॉल व्हील अप से यहाँ पर इसे जूम करता हूँ। इस तरह से जितना चाहूँ मैं यहाँ से इसे जूम कर सकता हूँ और एक डिटेल प्रीव्यू फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ से इसका ले सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं यहाँ से ऑल्ट होल्ड करूँ और यहाँ से जूम आउट यानी कि स्क्रॉल व्हील को डाउन करूँ इस तरह से, तो मेरा यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर जूम आउट यानी कि स्मॉलर होता जाएगा और हमें यहाँ पर एक स्मॉल प्रीव्यू हमें देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं तो हमारे पास एक और शॉर्टकट की है फॉर बाईपासिंग दिस स्लाइडर। हम यहाँ पर अगर डिटेल व्यू में रहते हैं इस तरह से और हमें यहाँ पर मान लो मूव करना है हमारे प्ले हेड से, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्लाइडर से इस तरह से मूव करते हैं, जो कि यहाँ पर उतना ज़्यादा यहाँ पर फास्ट नहीं है। तो इस काम के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मेरा माउस का स्क्रॉल की। यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा अपने माउस के स्क्रॉल की को और यहाँ से इसे इस तरह से ड्रैग कर सकता हूँ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, इस तरह से मैं क्विकली यहाँ पर स्लाइड या फिर स्क्रब कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर एक शॉर्टकट है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमें यहाँ पर स्लाइड करने के लिए या फिर स्क्रब करने के लिए अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को यहाँ पर होल्ड करना है और इस तरह से हमें ड्रैग करना है। सो दैट वॉज आवर शॉर्टकट। सो इसके बाद हमारे पास है ये टाइमलाइन प्लस, ये प्लस आइकन जो हमारे टाइमलाइन को यहाँ पर ऐड करने के लिए होता है। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरा अभी यहाँ पर एक टाइमलाइन यहाँ पर खुला हुआ है। मैं यहाँ पर ये सेकंड टाइमलाइन को यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए, और अभी मेरा यहाँ पर एक टाइमलाइन यहाँ पर खुला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे प्लस करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर एज अ हैमबर्गर मेन्यू या फिर व्यू मुझे यहाँ पर अपना एक सेकेंड टाइमलाइन का यहाँ पर वर्क स्पेस मुझे यहाँ पर मिल जाता है। एंड अब हमारा ये जो आइकन था ये यहाँ पर एक क्रॉस का और यहाँ पर एक प्लस का आइकन में यहाँ पर चेंज हो गया है, जिससे कि हम यहाँ पर इसे क्रॉस यानी कि इस टाइमलाइन को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं या फिर एक और टाइमलाइन यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर एक थर्ड टाइमलाइन यहाँ पर ऐड करके दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैंडी है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं 3 टाइमलाइन यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता हूँ एक ही टाइम पर, ये ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होगा। तो मैं यहाँ पर इसे क्रॉस करता हूँ और ये मेरा 2 टाइमलाइन का यहाँ पर प्रीव्यू जो है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर बड़ा हो। तो यहाँ पर पहला जो मेरा टाइमलाइन था डिफ़ॉल्ट वन, वो यहाँ पर शो कर रहा है टेस्ट। हम यहाँ से इस तरह से क्लिक करके अपने टाइमलाइन पर यहाँ पर मूव कर सकते हैं। एंड हमारा जो सेकंड टाइमलाइन है वो यहाँ पर शो कर रहा है सिलेक्ट टाइमलाइन। ये यहाँ पर सिंपली हमें बता रहा है कि आपने जो अपना सेकंड टाइमलाइन यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर ओपन तो है पर यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं है, यहाँ पर ये स्पेस है खाली बस। तो मैं जा रहा हूँ वापस अपने मीडिया पूल में और यहाँ से जाकर अपने माई टाइमलाइन वाले फोल्डर में यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ से अपने सेकंड टाइमलाइन को यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर अपना फर्स्ट टाइमलाइन जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट वन था यहाँ पर एंड सेकंड टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ से हम चाहें तो क्विकली हम यहाँ पर इन पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं और इस पर नेविगेट कर सकते हैं, और हम चाहें तो इस तरह से अपने क्लिप्स को यहाँ पर कॉपी और इस तरह से आके पेस्ट वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ एंड ये था हमारा वर्किंग ऑन मल्टीपल टाइमलाइंस।
तो मैं यहाँ से इसे क्रॉस कर रहा हूँ एंड वी आर बैक टू आवर डिफ़ॉल्ट टाइमलाइन। मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ हमारे प्रीव्यू को एंड इसके बाद हमारे पास है ये टैब ऑप्शन। एज यू नो यहाँ पर हमारा होम आइकन यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ पर ओपन करता है, इसे हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एंड ये गियर आइकन हमारे प्रोजेक्ट सेटिंग्स को यहाँ पर इनेबल करता है, ठीक है, या फिर ओपन करता है। हम यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं, ये तो हमें पता है। पर अगर हम यहाँ पर इस खाली जगह पर इस तरह से राइट क्लिक करें तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, शो आइकन्स एंड लेबल्स, यानी कि हमारा यहाँ पर जो टैब्स है उन पर लेबल भी है, यानी कि टाइटल्स भी है, यानी कि मीडिया, कट, एडिट, फ्यूजन वगैरह भी है। एंड यहाँ पर आइकन भी है, यानी कि मीडिया टैब का ये आइकन है, कट टैब का ये एक आइकन है और ये एडिट टैब का ये आइकन है। तो हम यहाँ पर शो आइकन्स एंड लेबल्स इस तरह से चूज रखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा। एंड अगर हम यहाँ पर जाके शो आइकन्स ओनली करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से हमारा यहाँ पर वर्क स्पेस हमें दिखाई देगा। तो मुझे पर्सनली ये इंटरफेस ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी में यहाँ पर रहना पसंद करता हूँ। एंड लास्टली हम आते हैं अपने टाइमलाइन के लेयर्स में, ठीक है, या फिर ट्रैक में। तो पहला हमारे पास है ये टाइमलाइन पैनल ऑप्शंस या फिर टाइमलाइन व्यू ऑप्शंस। हम यहाँ से क्लिक करके अपने टाइमलाइन को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। हम यहाँ से क्लिक करके अपने टाइमलाइन के व्यू ऑप्शन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर अभी इस स्टैक टाइमलाइन पर हैं, अगर हम यहाँ पर इसे डिक्लिक करेंगे या फिर डिसक्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर टाइमलाइन का यहाँ पर नेम यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि स्टैग नहीं है। तो हमें ऑलवेज इसे ऑन रखना है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास है सबटाइटल ट्रैक्स। सो जैसा कि आपको पता है हमारे 18.5 एंड अबव वर्जन वाले DaVinci में हमें यहाँ पर सबटाइटल ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जिसे हम यहाँ पर टाइमलाइन में जाकर और यहाँ से क्रिएट सबटाइटल्स फ्रॉम ऑडियो कर सकते हैं। एंड यहाँ से क्रिएट करेंगे तो हमारा यहाँ पर इनिशियलाइज होगा और हमारा यहाँ पर सबटाइटल ऐड होगा और इसका हमें यहाँ पर एक सबटाइटल ट्रैक हमें यहाँ पर स्पेशली मिलेगा, ठीक है, सबटाइटल के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सबटाइटल ऐड हो गया। यहाँ पर ये जो ऑडियो यहाँ पर है वो यहाँ पर रीडेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक ऑडियो यहाँ पर दिखा रहा है, इसे यहाँ पर ये रीड नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये सेक्शन में इसने ये रीड कर लिया है, पर सारे सेक्शन में यहाँ पर ये रीड नहीं कर पा रहा है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने पर हमें यहाँ पर ये स्पेशल सबटाइटल वाला यहाँ पर ट्रैक हमें नज़र आता है। यहाँ पर हम चाहे तो इसे यहाँ पर हाइड कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये हाइड हो गया। और हम चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास है ये ऑडियो वेवफॉर्म वाला ऑप्शन। अगर हम इसे यहाँ पर डिसेबल करें तो हमारा यहाँ पर ऑडियो में जो वेवफॉर्म था वो यहाँ पर गायब हो गया है, जो कि हमें इसके बाद अपने ऑडियो को रिकॉग्नाइज और एडिट करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमें यहाँ पर इसे ऑलवेज ऑन रखना है, यहाँ से हमें इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पर ऑन रखना है। इसके बाद हमारे पास है वीडियो व्यू ऑप्शन। अभी हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है वो यहाँ पर है फिल्म स्ट्रिप व्यू, यानी कि इस ऑप्शन को हम इनेबल करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो वीडियो लेयर है यानी कि फुटेज लेयर है वो हमें एक फिल्म स्ट्रिप की जगह फ्रेम बाय फ्रेम हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू दे रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर छोटे रूप में यहाँ पर आपके लेयर में भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये करता है। एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर है थंबनेल व्यू। अगर हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे वीडियो लेयर का फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट में केवल हमें एक थंबनेल यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है उसका थंबनेल एंड जहाँ पर वीडियो खत्म हो रहा है उसका थंबनेल, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास है ये फ्लैट या फिर सिंपल व्यू। हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई थंबनेल या फिर पिक्चर हमें दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर पर्सनली लाइक करता हूँ हमारे थंबनेल व्यू में यहाँ पर रहने का, जो कि हमें यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट में हमें एक यहाँ पर थंबनेल दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है ऑडियो व्यू ऑप्शन, जिसमें हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। तो मेरा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ये था, जहाँ पर मेरा वेबफॉर्म इस जगह पे था। पहला मेरे पास है ये वेबफॉर्म। अगर हम इसे ऑन रखेंगे तो हमारा वेबफॉर्म यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से बीच में रहेगा। और अगर हम यहाँ पर इस बटन को यहाँ पर क्लिक करें तो मेरा वेबफॉर्म थोड़ा नीचे की तरफ मुझे दिखता है यहाँ पर। एंड अगर मैं इसे स्विच करूँ इस तरह से ऑन ऑफ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ऑन करने पर आपके वेबफॉर्म के बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन आपको नजर आ रहा होगा, जो आपको गाइड कर रहा होता है आपके वेबफॉर्म के मिडिल पार्ट से। तो मैं इसे पर्सनली ऑन रखता हूँ, बस मैं इस मिडिल वाले ऑप्शन को यहाँ पर डिसेबल रखता हूँ कभी कभी, और जब मुझे एक फुल चाहिए होता है प्रीव्यू तो मैं इसे यहाँ पर ऑन रखता हूँ। एंड इसके बाद लास्टली हमारे पास है वीडियो हाइट। इस तरह से हम अपने वीडियो के लेयर के हाइट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से छोटा कर सकते हैं स्लाइड करके, और हमारे ऑडियो के हाइट को भी यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट एंड स्क्रॉल व्हील। तो सिंपली हमें जिस ट्रैक के हाइट को यहाँ पर एक्सटेंड करना है या फिर हाइट में यहाँ पर बढ़ाना है तो हम यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस तरह से
स्क्रॉल व्हील से अपने ट्रैक के हाइट को यहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से होवर करेंगे अपने ऑडियो वेवफॉर्म में और इस तरह से अपने ऑडियो वेवफॉर्म को भी हम यहाँ से एक्सपैंड या फिर छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो लेयर यहाँ पर एक्सटेंड या फिर बड़े होते हैं। इसके बाद लास्टली हमारे पास है ये ट्रैक ऑप्शंस, जो कि मैं अभी कुछ ऑप्शन को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ एंड बाकी के ऑप्शंस को मैं आने वाले क्लासेस में आपके लिए कवर करूँगा, क्योंकि अभी सिंपली मतलब नहीं बनता है कि आपको ये सब ऑटो ट्रैक सिलेक्टर या फिर कोई और ऑप्शन बता के आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया जाए। सो हमारे हर एक वीडियो ट्रैक्स में हमें यहाँ पर नंबरिंग मिलते हैं, लाइक वीडियो 1 2 3। हम चाहे तो अपने ट्रैक के एम्प्टी स्पेस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ से ऐड ट्रैक कर सकते हैं इस तरह से। एंड उसी तरह से ये सेम अप्लाई होता है अपने ऑडियो ट्रैक में भी। हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास अपने ट्रैक्स में कुछ यहाँ पर मोड मिलते हैं, लाइक ये लॉक ट्रैक। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर सारा वीडियो जो कि इस वीडियो 1 वाले ट्रैक में है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई भी एडिट या फिर ट्रिम या फिर किसी भी तरह का यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं, ना कि इसे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे अनलॉक कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है ये डिजेबल वीडियो, तो हम यहाँ से चाहें तो हम यहाँ से इस वीडियो ट्रैक को यहाँ से डिजेबल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो प्लेबैक है वो यहाँ पर ब्लैंक नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस ट्रैक को यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर इस जगह रख रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर क्लिप प्ले होगा इस तरह से। एंड सेकंड हमारा यहाँ पर ये क्लिप प्ले होगा क्योंकि ये ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पर इस ट्रैक को यहाँ पर डिजेबल करूँ या फिर हाइड करूँ तो यहाँ पर हमारा ये पूरा ट्रैक यहाँ पर हाइड हो गया है। पर अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँ तो हमारा पहला यहाँ पर ब्लैंक आएगा। एंड जैसे ही हमारा यहाँ पर सेकंड ट्रैक जो कि यहाँ पर डिजेबल नहीं है, जो कि फुली तरीके से यहाँ पर इनेबल है, वो यहाँ पर हमें शो होने लगेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक ऑब्वियस ऑप्शन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफकोर्स हम अपने टैब्स को यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंड या फिर कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से। लाइक अपने यहाँ पर टाइमलाइन को यहाँ पर इस जगह से हवर करके इस तरह से एक्सटेंड या फिर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एंड यहाँ से अपने वर्किंग के अनुसार इसे यहाँ पर मैनेज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स आप अपने प्रीव्यू टैब में कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर डिजेबल करके अपना यहाँ पर जगह यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। लाइक मेरा यहाँ पर मीटर है तो मैं यहाँ से मीटर ऑफ करूँगा तो यहाँ पर मेरा कुछ जगह मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लाइक मेरा यहाँ पर इंस्पेक्टर है, मैं यहाँ पर इसे डिजेबल करूँ तो मेरा यहाँ पर पूरा स्पेस मेरा यहाँ पर केवल प्रीव्यू के लिए यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एडिट टैब एंड फंक्शंस यहाँ पर काम में आते हैं। ये था हमारे एडिट टैब का एक एडवांस एंड फुल्ली डिटेल ओवरव्यू या फिर वॉक थ्रू या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। पर एडिट टैब के ओवरव्यू या फिर इंटरफेस के एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इससे डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे इंटरनेट या फिर यूट्यूब में नहीं मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे यूज़ करें और यहाँ पर डिफरेंट वीडियो एंड टाइमलाइन से इस पर एक्सपेरिमेंट करें। एंड इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो मुझे बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन पर मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड टिल देन इट्स पीस आउट।